जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, प्रस्तुत है झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पहले बात झारखंड की। झारखंड में अगले 4 दिनों में कुछ जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट संभव है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 15 से 19 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें आंधी तूफान, बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। लेकिन देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद जैसे जिलों में उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। लू से बचने के लिए सतर्क रहें। 2. रांची नगर निगम ने मानसून से पहले जल जमाव और गंदगी से निपटने के लिए नालियों की सफाई शुरू की है। उप प्रशासक रविंद्र कुमार ने सुपरवाइजरों को स्लैब हटाकर सफाई और खुले नालों की बैरिकेडिंग के निर्देश दिए हैं। शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर 180057701235 पर संपर्क करें। 3. पलामू में विश्रामपुर एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी को रेहला थाना में रात में प्रवेश से रोका गया, जब वे अवैध बालू उठाव के खिलाफ कार्रवाई कर ट्रैक्टर जब्त कर लाए थे। थाना गेट पर ताला और थानेदार का फोन बंद मिलने पर एसपी रेशमा रमेशन ने थानेदार को सस्पेंड कर गुलशन बिरू को नया प्रभारी बनाया। 4. जेएससीए चुनाव 2025 से पहले कंट्री क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट राजेश वर्मा बॉबी का गाली गलौज वाला ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वे एक सदस्य को अपशब्द कहते सुनाई दे रहे हैं। यह मामला अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजयनाथ शाहदेव की छवि पर सवाल उठा रहा है। जेएससीए ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे मतदाताओं में नाराजगी बढ़ी है। 5. झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 3 विधायकों मथुरा प्रसाद महतो, नागेंद्र महतो और आलोक सोरेन को सदस्य नामित किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। 6. रांची के विधायक सीपी सिंह ने जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनके आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने रिजल्ट में देरी पर जेपीएससी में गड़बड़ी की आशंका जताई और बिना नियोजन नीति के परीक्षा को गलत बताया। 7. पलामू पुलिस ने कुख्यात नक्सली सहदेव गंझू उर्फ रंजन जी को गिरफ्तार किया, जो टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर है। उस पर पलामू, लातेहार और चतरा में 16 से अधिक नक्सली वारदातों का आरोप है, जिसमें 2021 में एक आईपीएस अधिकारी पर हमला शामिल है। 8. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की और कहा कि निजी अस्पताल शव को बंधक बनाएंगे तो 5 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। उन्होंने गरीबों को 3 माह का राशन एक साथ देने का भी निर्देश दिया। 9. चाईबासा के जंगलों में नक्सलियों की तलाश के दौरान ठनका गिरने से सीआरपीएफ के सेकंड इन कमांड ऑफिसर प्रोबो सिंह शहीद हो गए। 3 अन्य घायल अधिकारियों को रांची के राज हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया। 10. लातेहार रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज निर्माण स्थल पर 2 बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की। गैंगस्टर अमन साहू के गैंग के आजाद सरकार ने फेसबुक पर इसकी जिम्मेदारी ली और मुकेश अग्रवाल को 7 दिन में सेटलमेंट की धमकी दी। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। 11. बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 36 पदक जीतकर राष्ट्रीय रैंकिंग में 14वां स्थान हासिल किया। ग्रामीण मेहनत और मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना इसकी वजह है। 12. जम्मू कश्मीर में 7 मई से बंद स्कूल 19 मई से फिर खुलेंगे। गोलीबारी से हुए नुकसान के बाद स्थिति अब सामान्य है। 13. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुताकी से फोन पर बात की। दोनों ने झूठी रिपोर्ट्स खारिज कर मित्रता मजबूत करने पर जोर दिया, जिससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ी। 14. भारतीय रेलवे स्टेशनों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैनिकों के सम्मान में सजाया गया। तिरंगा यात्रा और नुक्कड़ नाटकों ने सेना के पराक्रम को जनता तक पहुंचाया। 15. जोधपुर के ज्वेलर्स ने तुर्की की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का बहिष्कार किया, जिससे तुर्की के व्यापार पर असर पड़ेगा। 16. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की आलोचना की, इसे संविधान को कमजोर करने का प्रयास बताया। 17. बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के लिए चोटिल खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट की अनुमति दी। पंजाब किंग्स ने लॉकी फर्ग्यूसन की जगह काइल जेमिसन, गुजरात टाइटंस ने जोस बटलर की जगह कुशल मेंडिस और लखनऊ सुपर जायंट्स ने मयंक यादव की जगह विलियम ओब्रूकी को शामिल किया। 18. अदानी एयरपोर्ट्स ने तुर्की की कंपनी सेलेबी के साथ मुंबई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर समझौता खत्म किया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर हुआ। 19. चीन के युन्नान में 16 मई को सुबह 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। कोई जनहानि नहीं हुई। 20.
बिहार में पटना मेट्रो इस साल 15 अगस्त तक शुरू हो सकती है। गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में 2029 तक मेट्रो शुरू होगी। 21 बिहार सरकार ने भारत पाक तनाव के दौरान लगी कर्मचारियों की छुट्टी रोक हटा दी। 22 कनाडा में सिख व्यवसायी हरजीत सिंह ढड्डा की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली। इससे सिख समुदाय में भय का माहौल है। 23 चीन, वियतनाम, हांगकांग और इंडोनेशिया में सांप का खून और स्नेक वाइन पीने की परंपरा आज भी है। 24 मुंबई के वसई विरार नगर निगम में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। ईडी ने उपनिदेशक वाई.एस. रेड्डी से 30 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की। 25 पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की लंदन हाई कोर्ट ने 10वीं बार जमानत खारिज की। वह 2019 से यूके की जेल में है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। जुड़े रहे अगले अपडेट के लिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।